हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सूर्यवंशी सब्जेक्ट स्पेशल पे। आज हम लोग हाजिर हुए हैं संस्कृत के 11 प्रश्न लेकर, जो आपके सुपर टेट में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और हम लोग यहाँ पे हिंदी की, इंग्लिश की, संस्कृत की और ग्राम विकास की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे चैनल से जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और अपनी प्रैक्टिस को और भी शानदार बनाइए। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कहता है, कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते। तो स्वरों के 3 भेद होते हैं। आपसे पूछेगा स्वरों के कितने भेद होते हैं, आप बताओगे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, व प्लुत होता है। ह्रस्व, दीर्घ व प्लुत। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? तो आपके आ, ई, उ और री और री, ये 5 जो है आपके ह्रस्व स्वर होते हैं और यही मूल भी होते हैं। और इनमें से आ का दीर्घ बन जाता है, ई का दीर्घ बनता है, उ का दीर्घ बनता है, री का भी दीर्घ बनता है, लेकिन री का दीर्घ नहीं बनता। और कौन कौन से दीर्घ में आते हैं? तो ए, ओ, ऐ और औ, ये आपके क्या आते हैं? चारों दीर्घ में आते हैं, लेकिन इनका ह्रस्व नहीं बनता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए, ओ, ऐ, औ का ह्रस्व नहीं बनता है, क्योंकि ए किससे किससे मिलकर बना है? आ और ई से मिलकर बना है। ओ किससे किससे मिलकर बना? आ और ऊ से मिलकर बना है। ऐ किससे किससे मिलकर बना? आ और ए से। और औ जो है वो आ और ओ से मिलकर बना है। तो ये मूल स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और संयुक्त स्वरों का कोई ह्रस्व नहीं होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, हलंतित का धन आ, हलंतित का धन सा, धन दीर्घ आ के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ठीक है, वर्ण विच्छेद का क्वेश्चन है ये। तो देखिए, हलंतित का किसके पास जाएगा? ह्रस्व आ के पास। क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये हलंतित का किसके पास जाएगा? मूर्धन्य सा के पास। और फिर ये दोनों मिलके किसके पास जाएंगे? दीर्घ आ के पास। तो का और सा मिलेगा, क्या बन जाएगा? क्षा बन जाएगा। और ये सा किसके पास जाएगा? दीर्घ आ के पास। तो क्या बन जाएगा? कक्षा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कक्षा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कक्षा बनेगा कैसे? का आ, का शा आ से। ठीक है, आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 कह रही है, प्रत्यय के आदि में स्थित, मतलब प्रत्यय के पहले में स्थित चा वर्ग और टा वर्ग की इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो यहाँ पे 4 सूत्र, यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ, ए लसक तद्धित, बी हलंत्यम, सी चुटु या डी सह प्रत्यय से। तो सह प्रत्यय से तो नहीं होगा। लसक तद्धित सूत्र से किसका किसका लोप होता है? तो हलंतित ला का होता है, तालव्य सा का होता है, का वर्ग का होता है, और किसका होता है? मूर्धन्य सा का लोप हो जाता है। हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। माहेश्वर सूत्रों में जो हलंत्यम से इत संज्ञा होती है वो किस सूत्र से होती है? तो इत संज्ञा करने वाला सूत्र आपका क्या हो जाएगा? हलंत्यम हो जाएगा। उपदेशावस्था में यह इत संज्ञा करता है। चूटू सूत्र से किसका मतलब लोप होता है? तो चा वर्ग और टा वर्ग, चाचा जाजा इया और टाठा डाठा डा का लोप हो जाता है। किस सूत्र से होगा? तो चू टू सूत्र से हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चा वर्ग और टा वर्ग की संज्ञा करने वाला सूत्र चुटू है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ब्रह्मर्षि शब्द में प्रयुक्त संधि है। तो ब्रह्मर्षि को अगर हम लोग विच्छेद करेंगे, ठीक है, ब्रह्मर्षि, तो बा में हलंत लगाएंगे, रा बाहर आ जाएगा, फिर आ बाहर आ जाएगा, फिर हा बाहर आएगा, हलंतित हा, फिर हलंतित माँ, फिर इन दोनों में क्या लगा हुआ है? ह्रस्व आ लगा है। क्या लगा हुआ है? ह्रस्व आ लगा हुआ है। फिर सा के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है? रा लिखा हुआ है। ठीक है, हलंतित रा है, फिर मूर्धन्य सा है, और फिर क्या है आपका? ह्रस्व ई है। ठीक है, तो ऐसे इसका वर्ण विच्छेद होगा। तो वर्ण विच्छेद में आपको दिख रहा होगा ये अर। अर किसमें शो होगा? तो गुण संधि का लक्षण है कि गुण संधि में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ए आता है, ओ आता है, अर आता है और अल आता है। और सूत्र कौन सा लगता है आपका? आद गुणा। क्या लगेगा सूत्र? आद गुणा। गुण संधि करने वाला सूत्र आद गुणा, और गुण संज्ञा करने वाला सूत्र आपका क्या हो जाएगा? आदेंग गुणा। क्या हो जाएगा? आदेंग अत एंग गुणा, अत एंग गुणा। ठीक है, आ ए ओ। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रह्मर्षि आद दिख रहा है, यानी कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि आपकी हो जाएगी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। रामस चिनोति पद का संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद आपसे पूछा है रामस चिनोति शब्द का। तो कौन सा सूत्र लगेगा? सूत्र की बात करते हैं तो सूत्र लगेगा आपका इस्तो इश्चुनाश्चु। कौन सा सूत्र लगेगा? इस्तो इश्चुना इश्चु, जिसमें क्या होता है?
ये दंत वर्ण है ना, ये दंती सा है, और ये क्या है आपका तालव्य वर्ण है, चा है। तो दंत और तालु का मेल होता है। जीतता कौन है? तालु जीतता है। कैसे जीतता है? दंत को तालु में बदल के। तो ये दंती सा किस में बदल जाएगा? आपका तालव्य सा में बदल जाएगा, और चिनोती आपका चिनोती ही रह जाएगा। तो कैसे बनेगा? रामस चिनोती, रामस चिनोती। ठीक है, किसका परिवर्तन हुआ है? दंती सा का परिवर्तन आपका तालव्य सा में हो गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सूत्र कौन सा लगा? स्तोश्चुनाश्चुत। संधि कौन सी हुई है? तो इश्चुत संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है? इश्चुत संधि का उदाहरण है व्यंजन संधि में आता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। महाकवि बाणभट्ट की रचना नहीं है। नहीं है पे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि नहीं देखते हैं और फिर हम लोग कुछ और लगाकर चले आते हैं। बाणभट्ट की रचना कौन कौन सी है? तो हर्ष चरितम है बाणभट्ट की, चंडी शतकम है, और कादंबरी कथा है। 10 कुमार चरितम जो है यह बाणभट्ट की रचना नहीं है। यह किसकी रचना है? आपकी आचार्य दंडी की रचना है। किसकी रचना है? आचार्य दंडी की रचना है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? सीता परित्याग के बाद पुनः राम और सीता का मिलन किसमें वर्णित है? तो जब सीता जी लंका से वापस आ गई थी, उसके बाद उन्हें पुनः राम जी ने परित्याग कर दिया था, राम जी ने परित्याग किया था सीता का। तो सीता जी किसके पास गए थे? वाल्मीकि के आश्रम में रह रही थी। किसके आश्रम में रह रही थी? महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रह रही थी। किसके किसके साथ रह रही थी? तो उनके 2 पुत्र हुए थे। कौन कौन से? लव और कुश। लव और कुश के साथ रह रही थी। और ये किसमें वर्णित है? तो आपका उत्तर रामचरितम के 7वें अंक में। किस अंक में? 7वें अंक में वर्णित है यह कथा, पुनः राम और सीता का मिलन। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मौनम केशाम भूषणम, मतलब मौन किसका आभूषण है? मौन किसका आभूषण है? आभूषण मतलब गहना। किसका आभूषण है? तो मौन किसका आभूषण है? तो लिखा हुआ अपंडिता नाम, साधु नाम, पंडिता नाम, अध्यापका नाम। देखिए साधु जो है वो मौन तो रहते हैं, लेकिन वक्त आने पर क्या करते हैं? ज्ञान चर्चा करते हैं। बिल्कुल करते हैं, ज्ञान चर्चा साधुओं में होती है, ज्ञान चर्चा होती है। पंडित भी अपने ज्ञान का प्रसार करते हैं, ज्ञान बांटते हैं। ठीक है, और अध्यापक भी क्या करते हैं? ज्ञान का प्रसार करते हैं, ज्ञान का प्रसार करते हैं। अपंडिता नाम, पंडितों की सभा में, ज्ञानियों की सभा में अज्ञानियों का मेन आभूषण क्या होता है? वो होता है मौन। अगर पंडितों की सभा चल रही है, ज्ञानी लोग बात कर रहे हैं, तो जो अज्ञानी है, जिसको जानकारी नहीं है, उसका मेन आभूषण क्या है? वो है मौन। वो मौन रहता है और उसका सारा काम बनता चला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। अपंडिता नाम, मौनम केशाम भूषणम, अपंडिता नाम भूषणम। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रही है? कुमार संभवस्य कर्ता कः, कुमार संभव को करने वाला कौन है? करने वाला पूछा है, मतलब किसने रचा है? किसने रचा है? तो कुमार संभवस्य कर्ता कालिदासः, कुमार संभवस्य कर्ता कालिदासः। कितने सर्ग हैं कुमार संभव में? तो 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कुमार संभवस्य के कर्ता कौन है? कालिदास है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कः भारवेः ग्रंथः अस्ति, भारवी का कौन सा ग्रंथ है? तो भारवी का कौन सा ग्रंथ है? तो किराता अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम किसका ग्रंथ है? भारवी का ग्रंथ है। और इसमें कितने सर्ग हैं आपके? 18 सर्ग है। और किसकी चर्चा है इसमें? शिव और अर्जुन की। शिव किरात के रूप में और अर्जुन भी धनुर्धर के रूप में थे, वन में थे ये लोग। और इन लोगों में युद्ध हुआ था, किसको लेकर? तो बड़ेर को लेकर। किसको लेकर युद्ध हुआ था? बड़ेर को लेकर, कि किसका तीर पहले लगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारवी की रचना कौन सी है? किराता अर्जुनियम। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भाषायाः उपचारात्मक शिक्षण से रेमीडियल टीचिंग, ठीक है, रेमीडियल टीचिंग उद्देश्य का, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन आपका कह रहा है विद्यार्थी नाम प्रारंभिक त्रुटि नाम निवारणम, विद्यार्थियों की प्रारंभिक त्रुटि का निवारण करना। बिल्कुल सही है, त्रुटि निवारण है। उपचारात्मक शिक्षक उपचार कर रहा है ना।
त्रुटि निवारण हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, ज्ञान संबंधी त्रुटि नाम परिष्करम, ज्ञान संबंधी त्रुटियों का निवारण, ज्ञान संबंधी मतलब समझने के संबंधी त्रुटि निवारण, बिल्कुल सही हो जाएगा त्रुटि निवारण, ये भी ऑप्शन आपका सही है। विद्यार्थिषु आत्मविश्वास संभावनायाः विकासाः, आत्मविकास की संभावना, आत्मविकास की संभावना का विकास करना मतलब कि उसकी त्रुटियों को सुधार करके आत्मविकास की संभावना का विकास करना, ठीक है, संभावना का विकास, संभावना का विकास, बिल्कुल सही ऑप्शन है। आप जैसे ही उपचारात्मक शिक्षा करोगे तो क्या होगा, उसकी त्रुटियां सुधर जाएंगी और उसमें आत्मविश्वास का विकास होगा, आत्मविश्वास का विकास होगा, आत्मविश्वास का विकास होगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरयुक्तम सर्वम अपि भाषाएं उपचारात्मक शिक्षणस्य उद्देश्य विद्यार्थिनां प्रारंभिक त्रुटिनाम निवारणम, ज्ञान संबंधी त्रुटिनाम परिष्करणम, विद्यार्थिषु आत्मविश्वास संभावनायाः विकासः। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर लर्निंग, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत साथ दिया, ऐसे ही आप लोग साथ देते रहो और हमें फॉलो कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे प्रशांत_सूर्यवंशी9 पे, यूट्यूब पे आए हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके जाना और सूर्यवंशी सब्जेक्ट स्पेशल पे को आप लोग सब्सक्राइब कर लो। फील फ्री टू सेंड एनी क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप @7007856147। फेसबुक पे आप आए हो, फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हो, रिक्वेस्ट भेज सकते हो, प्रशांत सूर्यवंशी अयोध्या के नाम से फाइल है और आप हमें मेल भी कर सकते हो ps7007856147@gmail.com पे। ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और खूब एंजॉय करो। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया आप सब।